दर्शकों, स्वागत है आप सभी को भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है कंसवध। कंस श्री कृष्ण के मामा थे जिनका उन्होंने वध किया था। इस कथा के अनुसार कंस मथुरा के राजा थे। कंस बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और दुष्ट राजा था। यहाँ तक कि राजपाट पाने के लिए उसने अपने पिता उग्रसेन को भी जबरन गद्दी से हटाकर उन्हें बंदी बनाकर वह खुद सिंहासन पर बैठ गया था। दुष्ट कंस ने अपनी बहन देवकी के नवजात संतानों की भी हत्या कर दी थी, लेकिन 8वीं संतान कृष्ण का बाल भी बाका नहीं कर सके और कृष्ण के हाथों ही कंस का वध हुआ। कंस वध को भी लोग रावण दहन की तरह ही उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन एक दुष्ट राजा का अंत हुआ था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसलिए कंस के वध को कंसवध दिवस में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को कंसवध मनाया जाता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंस को श्राप मिला था कि हर जन्म में उसकी मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों ही होगी। दरअसल कंस का जन्म द्वापर युग में हिरण्याक्ष के घर पर पुत्र के रूप में हुआ था। उसका नाम कालनेमि रखा गया। कालनेमि का विवाह हुआ और उसके बाद वे 7 संतानों के पिता बने, जिसमें 6 पुत्र और 1 पुत्री वृंदा थी। वृंदा का विवाह राक्षस जालंधर के साथ हुआ, जिसका विवरण विष्णु जी ने किया और वह तुलसी वृंदावन कहलाई। कालनेमि भी बहुत दुष्ट राक्षस था। अमृत कलश को पाने के लिए उसने दैत्यों की सेना से मिलकर देवताओं पर आक्रमण किया। तब भगवान विष्णु द्वारा उसका अंत कर दिया गया, लेकिन कालनेमि के 6 पुत्र उनके पिता के बिल्कुल अलग थे और उसके पुत्रों ने हमेशा ही पुण्य कर्म किए और उन्होंने अपने पिता का गुणगान करने से लोगों को मना कर दिया। तब कालनेमि के पिता और उन सभी के दादा हिरण्याक्ष ने अपने पोतों को श्राप दे दिया कि वह पातालवासी हो जाएंगे और कभी न कभी उनकी मृत्यु का कारण उनके पिता बनेंगे। लेकिन उस समय उन सभी पर इस श्राप का कोई भी असर नहीं हुआ। इसके बाद कालनेमि का अगला जन्म राजा उग्रसेन और पद्मावती के घर कंस के रूप में हुआ। इस जन्म में भी वह दुष्ट था। कंस के दुष्ट होने का कारण पद्म पुराण में बताया गया है, जिसके अनुसार द्रामिल नामक एक मायावी गंधर्व ने उग्रसेन का रूप धारण करके छल से पद्मावती को गर्भवती कर दिया और कहा जाता है कि इसी वजह से राक्षस द्रामिल और पद्मावती का पुत्र हुआ और इसीलिए कंस से उनका कोई भी स्नेह नहीं था। वहीं एक कथा के अनुसार स्वयं कंस की मां पद्मावती ने उसे श्राप दिया था कि उसके परिवार का ही कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी और वह देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी के विवाह के बाद वह उसे और उसके पति को ससुराल लेकर जा रहा था, तभी भविष्यवाणी यानी कि आकाशवाणी हुई कि देवकी का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद करके जेल में डाल दिया और जेल में ही उसके 7 संतानों को मार दिया। और कथा के अनुसार देवकी के कोख में जन्म लेने वाले 6 पुत्र पूर्व जन्म में कंस यानी कालनेमि के ही पुत्र थे और जिनकी हत्या कंस ने कर डाली, क्योंकि कालनेमि के पुत्रों पर श्राप था कि उनकी मृत्यु कालनेमि के हाथों से ही होगी। इस तरह से दुष्ट कंस का अत्याचार और पाप बढ़ने लगा। तब उसके अंत के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया। देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म लिया और वासुदेव उन्हें मथुरा छोड़ाए और कृष्ण का लालन पालन माँ यशोदा और नंद बाबा ने किया। कंस को जब पता चला कि देवकी का एक पुत्र जीवित है तो उसने कृष्ण को मारने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन सब निरस्त हो गए। इसके बाद कंस ने युद्ध के लिए कृष्ण को मथुरा बुलाया। कंस की चुनौती स्वीकार करके श्री कृष्ण भी बलराम के साथ मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचकर पहले तो कृष्ण और बलराम ने कंस के 2 सबसे शक्तिशाली पहलवान मुष्टिका और चाणूर का हराया। फिर कृष्ण ने कंस के ही तलवार से उसका सिर कलम कर दिया। कंस का वध कर श्री कृष्ण ने कारागार से के सभी दोषियों को मुक्त किया और अपने प्रियजनों को भी मुक्त कराया और उग्रसेन को भी उसकी गद्दी वापस दिलाई। श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु द्वारा कंस का वध हुआ और इस तरह से कंस को भगवान विष्णु के हाथों से मृत्यु प्राप्त हुई और इसके कारण ही उसके इस जन्म के सभी पाप कर्म धुल गए। तो ये थी हमारी कथा कंस वध के बारे में। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।